तो मेरा जो पहला सवाल है आपसे इस पॉडकास्ट का वो यही है कि एक्चुअल में ना ज्योतिष पे हम बहुत ज्यादा डिपेंड हो चुके हैं। जी तो ज्योतिष क्या किस्मत सच में बदल सकता है? देखिए, रेमेडीज होती हैं या कुंडली पे डिपेंड करता है ये? ना ज्योतिष की रेमेडीज भी होती हैं, कुंडली पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर जिनकी कुंडली नहीं होती क्या उनका भविष्य नहीं होता है? बिल्कुल। इज इट? और हमें डिपेंड किसी पर भी नहीं होना चाहिए सिवाय अपने कर्मा के। मैं एक ही Okay. बात बार बार बोलती हूँ, जस्ट बिलीव इन कर्मा। ज्योतिष के लिए जब मेरे पास लोग आते हैं और वो अपने 9 साल के या 10 साल के बच्चे को लेकर आते हैं तो मैंने बहुत डांटती हूँ, मैं उन्हें बिल्कुल मना करती हूँ। कई टीवी शोज में भी आप मुझे देखिए, मैं लाइव लोगों को डांटते हुए मिलूंगी जी। और ये अंदाज मेरा हमेशा चैनल पे लोगों ने पसंद किया। किसी बच्चे ने मुझसे कहा, आंटी मैंने 10th के एग्जाम दिए, क्या मैं पास हो जाऊंगा? तो मैं बोलती हूँ तुम स्कूल क्यों नहीं गए? तो बोलता है कि आज छुट्टी कर ली। तो मैंने कहा बेटा ऐसे तो तू कभी पास नहीं हो पाएगा, और मेरा कार्यक्रम देखेगा तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। देखिए ज्योतिष क्या है, अब आप तीनों अपनी जिंदगी में पढ़ाई कर चुके हैं, एक मुकाम पर पहुंच चुके हैं। अगर अब आप तरक्की चाहते हैं और बेस्ट से बेस्ट चाहते हैं, लेकिन उसके बाद आपको वो बेस्ट नहीं मिलता और बार बार आप एक नंबर से रह जाते हैं, बेस्ट करने से रह जाते हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, तो आपके मन में आएगा मेरी किस्मत ही खराब है, कुछ तो है जो गड़बड़ है। तो ये राइट टाइम है आप तीनों का कि आप तीनों किसी ज्योतिष के पास जाएं और पूछें, राखी जी आखिर क्या प्रॉब्लम है, वास्तु दोष है, हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन यही बात अगर आप मुझसे 6th 7th और 8th क्लास में पूछें या 9th 10th में पूछे तो मैं कहूंगी थप्पड़ मारूंगी, पढ़ाई नहीं करेगा तो फेल ही होगा ना बच्चा। तो आप अपने बच्चों को भी ये बताइए, ज्योतिष जब है जब आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत लगन कर रहे हैं। आपकी बेटी IAS ऑफिसर बन गई है, अच्छा कमा रही है, अच्छा पैकेज है, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही, लेकिन आप घर बैठे इंतजार कर रहे हैं कि कोई चमत्कार होगा। अरे भाई ज्योतिष के पास भागो, कुंडली में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इट्स रियली ज्योतिष काम करता है। और अगर ज्योतिष काम नहीं करता तो दिल से बताओ, अकबर, बीरबल और उनके 9 रत्नों में क्या ज्योतिष होते? आप हमारे हिंदुओं के राजाओं को देख लो, जी। हर राजा का एक राज ज्योतिष होता था। और वो राज ज्योतिष जो कहता था, युद्ध की तिथि वो निकालता था, तब युद्ध किया जाता था। और फिर चलिए आज के जमाने में वापस लौट आते हैं। हम क्यों ने एकता कपूर को देखें, कहानी घर घर की से लेकर आज तक की जितनी वेब सीरीज वो बना रही हैं, उससे पहले वो बालाजी का पास जाती हैं, प्रसाद चढ़ाती हैं, नारियल फोड़ती हैं, अपने ज्योतिष को दिखाती हैं। हमने अमिताभ बच्चन जी को देखा, जिंदगी में कितना फॉल डाउन आया, उन्होंने अपने ज्योतिष, जो भी उनका ज्योतिष रहा, उन्होंने एक नीलम पहना और उसके बाद आज भी आप टीवी खोलते हैं तो अमिताभ बच्चन हर दूसरी एड में वो कभी हमें तेल बेचते हुए दिखते हैं, कभी सोना बेचते हुए दिखते हैं, कभी कौन बनेगा करोड़पति में। इट मीन्स ज्योतिष काम तो करता है। और ये उदाहरण देने इसलिए जरूरी थे कि जो आपके व्यूअर्स देख रहे हैं वो समझे कि हर ज्योतिष भ्रम नहीं होता। डिपेंड करता है कि आप कितना बिलीव करते हैं, डिपेंड करता है आप कहाँ गए हैं। लेकिन आप सोचे कि एक चुटकी बजा के मैं आपको करोड़पति बना दूं, एक नंबर लिख के मैं आपको करोड़पति बना दूं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल, क्योंकि ज्योतिष को लेके मैम कई सारे लोगों के मन में भ्रम भी होता है। वो बहुत अलग अलग लोगों के पास जाते हैं तो वो अलग अलग तरीके की राय देते हैं, तो उनके मन में एक डाउट पैदा हो जाता है। अब क्योंकि ज्योतिष की बात चल ही रही है तो ज्योतिष को लेके एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ज्योतिष को श्रापित विद्या भी कहा जाता है। कहा जाता है कि माता सती ने श्राप दिया था। तो अगर दिया था तो कौन सा श्राप था, इसके पीछे का क्या लॉजिक था, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए ज्योतिष को श्रापित इसलिए कहा जाता है कि ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जिससे आप अपने आप के बारे में, अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। लेकिन आप सोचे कि इससे आप जिंदगी को बदल दें किसी की, आप किसी को मुर्गा बना दें। जैसे मैं तांत्रिकों को देखती हूँ आजकल दिखा रहे, तंत्र विद्या भी होती है, सब होता है, लेकिन उसका मिसयूज नहीं होता। एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, अगर ज्योतिष आप अपनी भलाई के लिए कर रहे हैं, किसी की भलाई के लिए कर रहे हैं, तो वो आपको वर्क करेगा। सीधी सी बात है, ये एक विद्या है और इसे बिल्कुल साइंस के साथ जोड़िए, कोई चमत्कार नहीं है। आपके 9 ग्रह होते हैं, आपकी 12 राशियां होती हैं, आपके 12 घर होते हैं, आपके 27 नक्षत्र होते हैं, आपका अपना एक गोत्र होता है, आपका अपना एक परिवार होता है। इसके बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली में राजयोग होता है और वो रिक्शा चला रहे होते हैं। फिर कुंडली काम क्यों नहीं करती है? इज इट? फिर श्रापित और ना श्रापित की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ कुंडली देख ली, उसके 100 वर्ष के कर्म जो पीछे हैं वो भी तो हमें भुगतने पड़ेंगे। गीता में, पूरी गीता में पहले अध्याय से 18वें अध्याय तक श्री कृष्ण भगवान यही कहते रहे, ईच एंड एवरीथिंग इज कर्मा 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 कर्मा। आप ज्योतिष के पास जाओ और सोचो डॉक्टर वाई राखी हमें करोड़पति बना देंगी, मैं कोई इंग्लिश के वर्ड्स बोल लूंगी और पैसा ही पैसा बरसने लगेगा, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता। पैसा बरसता है मेहनत करने से। जिनके हाथ की रेखाएं नहीं होती, जिनके हाथ ही नहीं होते, किस्मत उनकी भी होती है। समझदार ज्योतिष
ज्योतिष माथे की लकीरें पकड़ लेता है, आपके हाथों की लकीरें, आपकी बॉडी लैंग्वेज को वो बता देता है, आपके बारे में बता देता है। आप तीनों के बारे में, मैं आज तीनों से पहली बार मिली हूँ। आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, मूड स्विंग्स और एंजाइटी की प्रॉब्लम है, ये कंफ्यूज रहते हैं, लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं लेकिन यू टर्न बार बार ले लेते हैं। वो मैडम बहुत जिद्दी हैं, जो सोच लिया उसे कर कर रहती हैं और लाइफ में इन्हें सॉरी बोलना भी नहीं आता और ये जल्दी माफ भी नहीं कर पाती। अब मैंने तो आपकी कुंडली नहीं देखी। बारे में तो आपने एग्जैक्टली सही बोला, एग्जैक्टली मुझे मैं आपके जितने कैमरामैन बैठे हैं सबके बारे में बता सकती हूँ। इट इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। सो ये आपको आता, श्रापित रही पार्वती माँ का, कोई कहता है सती ने श्राप दिया, कोई कहता है कि माँ लक्ष्मी ने श्राप दिया, लेकिन ज्योतिषियों को ये श्राप जरूर है कि कुछ टाइम तक ही वो सच बोलते हैं। ऐसा मुझे मेरे गुरु ने बताया था कि कुछ टाइम बाद 15 से 20 मिनट तक ज्योतिष के पास जब लोग आते हैं ना तो वो बहुत परेशान होते हैं, तो वो हमसे ये पूछना चाहते हैं राखी जी हमें नौकरी कब लगेगी। वो ये बात ना करके वो अपनी पूरी पास्ट की कहानी हमें सुनाना चाहते हैं। जब हम टैरो रीडिंग खोलते हैं ना, टैरो कार्ड्स करते हैं, तो टैरो जब हमारे सामने फैले हुए होते हैं, खुले हुए होते हैं, तो हम कहते हैं हम इन्हें, ये एनर्जीज हैं। अब एनर्जी, आप एक बात बताओ, अपना पर्स खोल के बैठ जाएंगे किसी के सामने, और हमारे को तो बोला गया पूत, धन और दौलत, अपनी पूजा, अपनी उम्र और अपनी बीबी हमेशा छुपा के रखनी चाहिए। तो जब हमने एक विद्या खोली हुई है, आप मुझे अपनी कहानियां सुना रहे हैं, उतनी देर में मेरी एनर्जीज जो हैं वो वेस्ट होती हैं, मेरी आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो जाती हैं। जैसे इस वक्त हम तीनों चारों की एनर्जीज कनेक्ट हैं। आप मुझसे फटाफट सवाल पूछेंगे, मैं फटाफट जवाब दूंगी। आप अगर मुझे यहाँ शाम 6 बजे तक बिठाए रखेंगे तो मैं कहूँगी बस करो भाई, मुझसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारी एनर्जीज का कनेक्शन टूट गया। तो वही श्राप है कि थोड़ी देर आप जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं और आपको लगता है वो सही एस्ट्रोलॉजर है, तो आप उससे कहें ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, या राखी जी ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग से पूछना चाहता हूँ, मेरे कार्ड खोलिए और थोड़ा मेरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बता दीजिए। दैट इज कॉल्ड कनेक्शन, एनर्जीज का आदान प्रदान। और देखिए इस दुनिया के अंदर किसी की कोई औकात नहीं कि वो ज्योतिष को चुने, ज्योतिष हमें चुनता है। लाखों में से कोई एक डेस्टिनी होती है जब पितरों का आशीर्वाद होता है। मेरी फैमिली में 7 पुश्तों तक कोई ज्योतिष नहीं था। मैं आज एस्ट्रोलॉजर्स को देखती हूँ कि वो कहते हैं हमारे दादा परदादा, अगर आप उनकी सच्चाई निकालने लगेंगे तो उनके घर में एक भी एस्ट्रोलॉजर नहीं मिलेगा, जो कि सच है। तो हम वही चीज परोसें टीवी पर जो एक्चुअली सच है। मैं आपसे वही बात करूंगी, आप मेरा आज देख लीजिए, कल देख लीजिए। जिस घर में मैं रह रही हूँ उस घर में मैं 22 साल से रह रही हूँ, और मैं आपके साथ जो बात कर रही हूँ दुनिया के अलग अलग बेस्ट टीवी चैनल्स पे, इंटरनेशनल चैनल्स पे मैं प्रोग्राम दे चुकी हूँ। मेरे कितने पॉडकास्ट देख लीजिए, ऑलमोस्ट मेरी सारी बातें सेम होंगी, क्योंकि जो सच है मैं वो आपके सामने परोसती हूँ।